धन। कैप्टन मीनू जी बेनीवाल अपने अगर मिन्नी ननिहाल कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि हमारे गांव रामगढ़ उजड़वास दोनों गांव ही पुराने समय में जब हमारे पूर्वज कहते थे तो बोलते थे छोटा चिंडाड़िया और बड़ा चिंडाड़िया। तो ये छोटा ननिहाल है। मीनू जी बेनीवाल का इस पावन धरा पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन। और मीनू जी बेनीवाल सब अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। भामाशाह के बारे में तो मेरे पास शब्द ही नहीं है कहने के लिए इनके, क्योंकि हम सभी को ये पता है कि इतना बड़ा भामाशाह हमारे उत्तर भारत में तो है नहीं और कहीं मेरे तो सुनने भी नहीं आया है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। अब साथियों, हमारे लाडले भांजे के लिए एक दो मैं नारे बोलूंगा तो पूरे जोर शोर से नारे लगाना। कैप्टन मीनू बेनीवाल, कैप्टन मीनू बेनीवाल, कैप्टन मीनू बेनीवाल। इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद सरपंच साहब। कप्तान साहब के स्वागत उद्बोधन में सरपंच साहब ने शानदार बात कही कि उत्तर भारत में कप्तान साहब जितना बड़ा भामाशाह न तो कोई आज तक हुआ है और न अब वर्तमान समय में कोई है। इनके द्वारा चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, राजस्थान की नौर और भादरा तहसील के प्रति तो इनका इतना ज्यादा स्नेह है कि प्रत्येक गाँव की प्रत्येक गौशाला में, स्कूल में ऐसी कोई सार्वजनिक जगह नहीं है जहाँ पर इन्होंने अपनी जो पुण्य कमाई में से बहुत ज्यादा, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा सहयोग इन्होंने दिया है। तो ये हमारे बीच में आज पधारे हैं। हमारा भी परम सौभाग्य है कि इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी और उत्तर भारत के श्रेष्ठ दानदाता आज हमारे गांव के बीच में, आज हमारी इस मैन चौपाल में, आज हम सबके बीच में यहाँ खड़े हैं। तो अपने दोनों हाथ उठा करके और शानदार तालियां बजा करके इनका हार्दिक स्वागत करें और जोरदार नारा कैप्टन मीनू बेनीवाल। जोर से आवाज नहीं आई है अभी तक। आसपास के गांवों को भी पता चलना चाहिए कि कप्तान साहब आज उजड़वास गांव में पधारे हैं। इनका अगला कार्यक्रम दलपतपुरा राशिपुरा में है। उस गांव तक आवाज यहां से जानी चाहिए कि आज कप्तान साहब हमारे उजड़वास में आ गए। कैप्टन मीनू बेनीवाल, कैप्टन मीनू बेनीवाल, कैप्टन मीनू बेनीवाल। स्वागत और उद्बोधन की इसी कड़ी में आगे मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान दीपचंद जी बेनीवाल, जिला परिषद सदस्य, वो आए और कप्तान साहब के स्वागत में दो शब्द कहें। आज उजड़वास ग्राम के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है, क्योंकि जैसा अभी सरपंच साहब कह रहे थे कि कप्तान मीनू बेनीवाल इस गांव के भी भांजे हैं। मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए सभी आए हुए अतिथियों की तरफ से भाई साहब मीनू बेनीवाल जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि सभी यहाँ विराजमान जानते हैं कि उत्तर भारत में नहीं, मैं कहता हूँ पूरे भारत में जो निस्वार्थ दान करने वाला हो ऐसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये दीर्घायु हो और पूरे जीवन स्वस्थ रहे, मस्त रहे। भगवान इसकी आमदनी को और अधिक बढ़ाए ताकि ये अपने दोनों हाथों से न्यौछावर करते रहे समाज सेवा में अपनी आय को। मैं एक बार पुनः आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस काम के लिए समय निकाला। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। भामाशाह सम्मान समारोह की कड़ी में हमारे बीच पधारे भादरा के पूर्व विधायक श्री संजीव जी बेनीवाल को भी मैं हमारे बीच पधारे समाज सेवी और भामाशाह कप्तान जी मीनू जी बेनीवाल के सम्मान में उद्बोधन हेतु मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो भी हमें उद्बोधित कर अपना संबोधन प्रदान करें। आज के सम्मान समारोह के हमारे मुख्य अतिथि हमारे समाज सेवी भामाशाह
और एक तरह से समाज सेवी के रूप में हमारे पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले हमारे भाई आर्मी कप्तान मीनू बेनीवाल जी, साथ में पधारे हुए सभी सम्मानित हमारे अतिथिगण, हरियाणा से हमारे भाई साहब के साथ पधारे हुए टीम मीनू बेनीवाल के भी सभी सम्मानित सदस्यगण, साथीगण, इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, जिला परिषद के सदस्य दीपचंद जी, हमारे आदरणीय सरपंच साहब सतवीर जी और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, भारी संख्या में मातृशक्ति के रूप में पधारी माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों और प्रेस के मेरे आदरणीय बंधु, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे क्षेत्र के गांव उजलवास में हमारे एक तरह से जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा उत्तरी भारत, बल्कि मैं कहता हूं हमारे भारतवर्ष के एक समाज सेवी और दानदाता भामाशाह के रूप में हमारे बीच पधारे आदरणीय कप्तान मीनू बेनीवाल जी का राजस्थान की इस धरा पर, उजलवास के इस पावन स्थल पर, और क्योंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र भी है तो यहाँ पधारने पर मैं पूरे क्षेत्र की तरफ से भाई साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि हमारे बीच में आज कप्तान साहब का आना हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है, क्योंकि हरियाणा में और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आप समाज सेवा के पुण्य कार्य में लगे हुए हो। अपने व्यवसाय के तौर पर, बिजनेस के तौर पर, काम धंधे के तौर पर देश में अनेक लोगों ने अपना नाम कमाया होगा, लेकिन अपनी नेक कमाई में से इस तरह से आगे बढ़ करके समाज सेवा के काम में आगे आना और समाज के अंतिम पंक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक समाज सेवा के काम से उसको लाभान्वित करना, इलाके की सेवा करना, दानदाता भामाशाह के रूप में क्षेत्र में इस तरह से दान और पुण्य का काम करना, ऐसे बहुत बिरले लोग होते हैं जो कि इस काम को अपने बिजनेस के साथ साथ अपने नेक कमाई में से करते हैं। उसी में से मैं नाम लेना चाहूँगा कप्तान मीनू बेनीवाल जी का, कि उन्होंने निश्चित रूप से समाज सेवा के क्षेत्र में न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत इनको बधाई देता हूँ। हमारे हरियाणा प्रदेश में आप लगातार काम कर रहे हो, लेकिन मुझे ये कहते हुए खुशी है कि एक तरह से राजस्थान में हमारा एक तरह से पड़ोसी होने के नाते, रिश्तेदारी के नाते
यहाँ का भांजा होने के नाते और हमारा सबका भाई होने के नाते, भाईचारे के नाते आप न केवल हरियाणा बल्कि हरियाणा के साथ साथ राजस्थान को भी अपना भाई मान करके आप जिस तरह से हमारे इलाका में समाज सेवा के काम के लिए आगे आए हो, इसके लिए मैं आपको पुनः बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा। मेठाणा में, रामगढ़ में और अनेक गांव करोड़ों रुपए के काम आपने जो है समाज सेवी और भामाशाह के रूप में इस सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाते हुए आपने इस इलाके में किए हैं और लगातार आप उस काम को आगे बढ़ा रहे हो। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसी तरह से आप लोग जो है साथ ही आज सारे जो यहाँ पधारे हैं, मैं आपका भी आभारी हूँ कि आज निश्चित रूप से आप एक भामाशाह का सम्मान करने पधारे हो। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदित्य सरपंच साहब का और सभी ग्रामवासियों का, उज्जवलवास के साथियों का कि ऐसे मौके पर और ऐसे एक ऐतिहासिक मौके पर मुझे भी आपने ऐसे भामाशाह के सम्मान समारोह में आने का मुझे भी सौभाग्य आपकी वजह से प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं ग्राम पंचायत का, सरपंच साहब का, सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं ये भी निवेदन करूँगा कि चाहे स्कूल की बिल्डिंग बनाने का, कमरे बनाने का सवाल हो, शेड निर्माण का सवाल हो, गौशाला में काम करवाने का सवाल हो, किसी हॉस्पिटल में काम करवाने का सवाल हो, किसी भी सामाजिक क्षेत्र में विकास के काम करवाने का सवाल हो, इसके साथ साथ मुझे एक दो बार मौका भी मिला है आपकी टीम के साथ जाने का कि निश्चित रूप से प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी खेल कूद में, विशेष करके खेल कूद के क्षेत्र में भी आपकी पूरी टीम लगी हुई है। और आप न केवल हरियाणा में, हमारे क्षेत्र में भी आकर के आप खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ाते हो, प्रतिभाओं का भी आप हौसला बढ़ाते हो। इसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हो, बधाई के पात्र हो। आपके यहाँ पधारने पर आपका एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हुए, आपका स्वागत करते हुए और आपके किए गए इस एक तरह से समाज सेवा कार्यों के लिए आपका आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद एमएलए साहब। कप्तान साहब के स्वागत में आपने जो बातें कही, वास्तव में सही बातें चरितार्थ हो रही हैं। जिस पल का हमें इंतजार था, जिनके इंतजार में हम सुबह से और युवा साथियों की टीम कल शाम से यहाँ लगी हुई थी, उसी महान व्यक्तित्व के लिए जिसके लिए हम सुबह इंतजार कर रहे थे, अब मैं आमंत्रित करूंगा उत्तर भारत के श्रेष्ठ भामाशाह, सबके दिलों पर राज करने वाले स्वागत और उद्बोधन की इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा बहन रोनी रमन को कि वो भी आए और कप्तान साहब के स्वागत में दो शब्द कहें। भाई मैं तो देखूं, मेरे द्वारा तो सब देखो नहीं है। देखो भगवान हर जगह पे नहीं आ सकता ना, भगवान कुछ चुनिंदा लोगों को भेज देता है अपने रूप में। सच्चाई है ना, हर सबकी तो केयर नहीं कर सकता। तो ऐसे ऐसे बड़े भाइयों को दिल से प्राउड के साथ एक बिग सैल्यूट है। लोग का अपना घर नहीं संभलता, ये पूरे समाज का ठेका लेके चल रहे हैं। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए भाई। एक बार जोरदार ताली बजा दो बड़े भाई के लिए, जोरदार ताली। सैल्यूट है बड़े भाई को। भगत सिंह का जिगरा ये कोई नहीं, करोड़ों मानसों में एक आधा जिगरा हुआ है भाइयों। भगत सिंह ने अपनी माँ से कहा था ना कि तू रो मत माँ, तू है भगत सिंह की माँ। तू रो मत माँ, तू है भगत सिंह की माँ। मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी हंसते, हर कोई फांसी पे चढ़ेगा नहीं। तो ऐसे ऐसे बड़े भाइयों को, समाज सेवियों को प्राउड के साथ भाई सैल्यूट है। बाकी 3-4 घंटे बहुत बोल लिया, आप सबने सुने लिया होगा, ज्यादा टाइम खराब नहीं करती। जय हिंद, भारत माता की जय हो। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान दलीप जी साहू,
सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत उजलवास दलीप जी सौ। दलीप जी सौ। स्वागत एवं सत्कार की इसी कड़ी में दलीप जी सौ सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत उजलवास। हाँ, विजेंद्र के पास एक फोटो है, वो भी लेके आए। दलीप जी सौ सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत उजलवास स्वागत एवं सत्कार की कड़ी में मंच पर पधारे। भामाशाह सम्मान समारोह में पधारे सभी प्रबंधन और मातृशक्ति से हमारा निवेदन है कि सभी के लिए जलपान और नाश्ते की व्यवस्था की गई है। जहां गाड़ियां खड़ी है उस तरफ जो टेंट लगा हुआ है उसमें जलपान और नाश्ता करके जाएंगे। कोई क्लब उजलवास के मंच पर है। युवा स्पोर्ट्स क्लब उजलवास द्वारा कप्तान साहब को समृति चिन्ह भेंट करके उजलवास पधारने पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया जाएगा। युवा स्पोर्ट्स क्लब उजलवास के समस्त साथियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो आगे आए। युवा स्पोर्ट्स क्लब के तत्वाधान से ग्राम पंचायत के जितने भी बालक बालिकाएं जो 14 वर्ष 17 वर्ष और 19 वर्ष की खेल कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, उन सब बालक बालिकाओं को प्रोत्साहन और उनको खेल व उस खेल की दक्षता के लिए तैयार करने का काम युवा स्पोर्ट्स क्लब उजलवास के युवा साथियों के द्वारा किया जाता है। उजलवास युवा स्पोर्ट्स क्लब के अनेकों ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। तो युवा स्पोर्ट्स क्लब उजलवास के युवा साथियों द्वारा कप्तान साहब का समृति चिन्ह देकर के उजलवास पधारने पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया जा रहा है। स्वागत एवं सत्कार की इसी कड़ी में युवा स्पोर्ट्स क्लब उजलवास के तमाम बंधु मंच पर पधारे। स्वागत के इस कार्यक्रम के बाद जिसका हमें सुबह से इंतजार था, जिसके लिए सब बेचैन थे, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व जो आज हमारे बीच में यहाँ अपने गांव के मुख्य चौगान में उपस्थित हैं, मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान कप्तान मीनू जी बेनीवाल को कि वो आए और अपने मुखारबिंद से दो शब्द कहें। कप्तान मीनू जी बेनीवाल। सालों पहले तो मैं लेट आयो, इनकी माफी दो मैंने मेहराना 4 कार्यक्रम हो गया, लेट हो गया। सारा मिल के एक बात करना, जोर बोलियो बोलो गौ माता की ना, बात बनी बोलो गौ माता की ना। आधो नान को है आधो पल्लो है। नानके में यहाँ आया हूँ कि तू बात कर दी, मैं तरसा गया। परले में से मूल बना दियो, आधो हॉस्पिटल बना दियो। टिंगर जी उनको उसके लेके बैठो, आप ना रह गए। तो आज आए तो मैं कर सकूँ तो मैंने बताओ, ताकि आप बराबर कर लिया दोनों ने। रामगढ़ उजलवास बराबर हो जैसे भाषण वाषण दिया कौन करूँ मैं, दोनों मैंने बराबर करना। और एक छोटी सी बात को मैं लड़कियां ने बात में लिखा, कोई नहीं 4 बार कर ले, मेरे कितना बड़ी थोड़ी है। जितनी भी लड़कियां अपने उजलवास की 6वीं से लेकर 12वीं तक हैं,
मैंने अगले 10 साल तक मैं 100 रुपया महीना दूंगा। जब पढ़ेगी तो 7वीं क्लास छोड़ देगी तो फिर बंद कर देगा। 100 रुपया महीना 6ठी क्लास और 12वीं क्लास में जितनी भी लड़कियां हैं अगले 10 साल तक भुगाऊंगा। फार्म भर के देती हो, खत्म पिछा और शिकायत भी करियो, ख्याल रखियो कि डाल कर दे बिना पैसा काट लेगा। एक काम में शहीद हो गया है, कहीं आया गया बताओ कि करके बोल गया आया गया तो एक कमरों के नाम को बना लिया पास स्कूल में। एक छोरी भी 21 नंबर पर आई बताओ, मैंने 21,000 रुपया हमारी टीम की तरफ वो इनाम का। लाइब्रेरी में लीजिए कि बकाल वाली ठीक है। मैं बताऊँ मैं भी तो असली में लगी पर दूसरी है। लाइब्रेरी बकाल वाली ठीक है कि मैं ली दूँ तो वो कमरों जो है मैं थोड़ा बड़ो कर देंगे स्कूल वाले में लाइब्रेरी बना देंगे शहीद के नाम। बारी बारी गाड़ी नाटो मेरी बात सुनो। अरे फालतू बात ना कोई बात तो छोड़ो। तो इतने आप लाइब्रेरी की नियम बंधन करते तैयारी करो। पंडित जी ने बड़े बैठे आप बात शुरू करेंगे अभी। दादा ने नियम की तैयारी करो लाइब्रेरी स्कूल में इतराज ना करते हैं कि दादो फिर चक्कर काट दो। कभी धमकावा है, कभी कोई इतराज करे, कोई थाने की बात करे, कोई बदली की बात करे। 3-23 रह गया, चिंता ना करो। और बाकी नहीं खाने वाली बुढ़ी बता देगी थाने नहीं बैठे बता रही कह के याद है थाने के बस साक्षी करूंगा मैं आपका। ध्यान है कह 23 दिन रह गए बस। दबे ना करो सरपंच साहब, कोशिश करे ठंडा पड़ गई। चलो 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 तैयारी। एक काम रखा था जिम भेजूंगा मैं तो कमरों छाट के बट लगा लियो बता फिर देख लेंगे। जिम भेजूंगा एक मैं है कि तरक है कितो बड़ा कमरा है पूरा हॉल में लगा लियो। एक दिन भेज दूंगा 3 दिन में आ जाए। इतना मुँह करके बात करो 3 दिन में आ जाएगी जिम करी ठीक है। जिम स्टार्ट करने का फिर तो बताऊँगा 7-8 तारीख के बाद एक प्रोग्राम होगा फिर तरक्या लो मैदान देखना ठीक है। इतना आ जाए निकले काफी बाढ़ जाऊँ मैं। हाँ रगड़ो ना रगड़ो मान दो। अरे पहली मौके पर तो कोई करे क्या करो फिर जिम ने होने आप ग्राउंड पर 5 लाख रुपया लगा लिया। 5 लाख रुपया ग्राउंड पर लगा लो। 5 लाख रुपया लगा के सरपंच साहब ग्राउंड ठीक कर लेगा। मैं कल ही आराम कर ट्रैक ट्रैक कर लो घास ना बोला ट्रैक ठीक है। 5 लाख लगा के ग्राउंड ठीक मकड़ी बदले ठीक है। तो करो शहीद वाला कमरा एक जगह बच्चियां का फार्म भरा है सारा का सारा मैंने भिजवा दिया। छठी उम्र की चाचो बना बराबर हो गया क्या दोनों काम। लाइब्रेरी करनी है कौन करनी धन्यवाद कप्तान साहब। शानदार घोषणाएं कप्तान साहब के द्वारा की गई कि ग्राम पंचायत उजलवास की ऐसी बच्ची जो कक्षा 6 से 12 तक अध्ययनरत है उन प्रत्येक बच्ची को 100 रुपये प्रति माह उनके द्वारा छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो बहुत बहुत शानदार ये घोषणा कप्तान साहब की।
तमाम ग्रामवासियों के लिए ग्राम पंचायत उजलवास की तरफ से नाश्ते का कार्यक्रम भी है। तो यहाँ से खड़े होकर के जैसे ही आप जाते हैं तो नाश्ता करके आप जाएं। तो दोस्तों आपने देखा बड़ी सौगातें दी है आज उजलवास गांव के लिए कप्तान मीनू बेनीवाल ने, और ये भीड़ आप देख सकते हैं पूरी उत्साह के साथ यहाँ पूरी पंडाल में मौजूद उजलवास के लोग यहाँ कप्तान मीनू बेनीवाल का स्वागत सत्कार करने के लिए। और दोस्तों इतनी ही शानदार सौगातें आज दी है। संजीव बेनीवाल पूरी तरह से उनके साथ जमे हुए, और जिस प्रकार से दोस्तों उन्होंने जिक्र किया मात्र 23 दिन रहे हैं आचार संहिता का, उसके क्या मायने निकाले जाए, और बलवान पूनिया की तरफ एक प्रकार से स्पष्ट इशारा है कि वो उनका जो समय है अब वो मात्र 23 दिन का है, और वो यहाँ पूरी एक प्रकार से दोस्तों अपना दमखम झोंकने वाले हैं। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, जय भारत।